बाबा जी ने कोई गलत तरीके से नहीं बोला, उसे गलत सोचा जा रहा है कि गलत बोला गया, बट उन्होंने गलत नहीं बोला। उनकी बोलने की धारणा दूसरी थी, लोगों ने उसे दूसरा बना लिया कि हमारे लिए बोला गया, हमारे लिए बोला गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा होता है उसे वही सोच दिखाई देती है। बाकी उनका बोलना कोई गलत नहीं, तो उन्होंने जो बोला बहुत अच्छा बोला, सही बोला। अभी प्रेमानंद महाराज जी पर जो लोग बवाल कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात नहीं है ऐसे, मतलब इतने इतने बुजुर्ग हैं वो, इतने उनके उनके वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, संत हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा है, हमसे ज़्यादा उन्होंने देखा है, और इतने इतने ज़्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी तो नहीं कर रहे होंगे। मैंने भी किया था उनको फॉलो, तो इसलिए मैं अच्छा, आप भी करती हैं? हाँ। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधभक्ति या अंधविश्वास जो है वो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो समाज है चाहे वो नेशन है, सबके लिए ख़राब है। आँख खोल के हम एजुकेटेड लोग हैं, अगर हमको वो ऐसे जादू करके वो मोहित कर देते हैं कि देखो मैंने कर दिया, जादू कोई नहीं होता, जादू कोई कर नहीं सकता, ऐसा मेरा क्या सभी का मानना है। लेकिन जब सामने वो होते हैं तो हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। नहीं, उनको गलत नहीं, उनका जो सोच अपने हिसाब से बोलो, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। आज के टाइम में लड़कियां कर रही हैं, लड़के ऐसा कर रहे हैं, चाचा लड़की चाचा बॉयफ्रेंड बना, चाचा गर्लफ्रेंड बना रहे, कोई एक का है ही नहीं है। उनका कहना कुछ गलत नहीं है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संध्या दीक्षित। अच्छा, संध्या जी आपके दर्शन हो गए अंदर? बहुत अच्छे से दर्शन, कैसा लगा, कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून मिला। मन तो कर रहा था और बैठे रहे, बस टाइम नहीं था। अच्छा, लेकिन देखिए इसी भक्ति को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं, प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य और अन्य संतों के जो बयान हैं इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, लोग खिलाफ हो रहे हैं उनके। तो आप उन बयान को कैसे देखती हैं जहां पर छोटे कपड़े और वैवाहिक जीवन को लेकर, 4 बॉयफ्रेंड वाली बातों को लेकर लोग बवाल बना रहे हैं? नहीं, वो बवाल बनाए, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो गलत भी नहीं कह रहे हैं, और पब्लिक का देखा जाए तो उनके हिसाब से भी गलत। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने हिसाब से सोच रहे हैं, सबको अपने हिसाब से कहना है। मेरे हिसाब से है कि देखो ना, छोटे कपड़े पहनना गलत है, ना एक विवाहित औरत है जो घर में रहे ना उनका रहना गलत है। बस ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। नहीं, कोई नहीं। नहीं, लेकिन मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे लोग बाबा को गलत कह रहे हैं, क्या गलत कहना चाह रहे हैं? नहीं, उनको गलत नहीं, उनका जो सोच अपने हिसाब से बोलो, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। आज के टाइम में लड़कियां कर रही हैं, लड़के ऐसा कर रहे हैं, चाचा लड़की चाचा बॉयफ्रेंड बना, चाचा गर्लफ्रेंड बना रहे, कोई एक का है ही नहीं है। उनका कहना कुछ गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं, मेरे मेरे हिसाब से सही कह रहे हैं। आपके हिसाब से सही। सही है। आपका क्या नाम होगा? नेहा वाजपेयी। अच्छा, नेहा जी आपने बयान सुना बाबा का? अच्छा, अच्छे से बहुत अच्छे से सुना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो बाबा हैं, वो ज्ञान देंगे, अगर वो नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। मेरी तरफ से तो उन्होंने जो बोला बहुत अच्छा बोला, और उनकी तरफ से कोई गलत बयान नहीं था, सब एक नंबर उन्होंने बोला। सोचने की क्षमता है, जो कोई गलत सोच रखा है तो गलत समझ में आ रहा, अगर सही सोचो तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, सब कुछ। ये बयान दिए हुए काफी समय हो गया, मतलब लगभग 10 दिन आप मान के चलिए, लेकिन फिर भी लोग इस पर टिप्पणियां करने से बाज और नहीं आ रहे। बाबा जी ने कोई गलत तरीके से नहीं बोला, उसे गलत सोचा जा रहा है कि गलत बोला गया, बट उन्होंने गलत नहीं बोला। उनकी बोलने की धारणा दूसरी थी, लोगों ने उसे दूसरा बना लिया कि हमारे लिए बोला गया, हमारे लिए बोला गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा होता है उसे वही सोच दिखाई देती है। बाकी उनका बोलना कोई गलत नहीं, तो उन्होंने जो बोला बहुत अच्छा बोला, सही बोला, और हम सब उनके साथ हैं। और महिलाओं को लेकर जैसे कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है टारगेट करते हैं ये बाबा, महिलाओं को इजी टारगेट। है, कोई ऐसा नहीं है, कोई टारगेट नहीं करते हैं। जो दोनों के दोनों महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम करते हैं। अनिरुद्ध जी ने तो इतनी महिलाओं, वृद्ध माताओं के लिए इतना आश्रम बना रखा है, सहारा दे रखा है गाँव के लिए, तो वो तो मैं नहीं कह सकती कि वो गलत है। वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, कोई महिलाओं के लिए गलत नहीं है। अच्छा, देखिए जैसे इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल में, तो इस्कॉन टेम्पल को लेकर भी लोग कई तरीके की बातें करते हैं और कहते हैं कि ये भी एक कमाई का धंधा इन्होंने बनाया हुआ है। सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि कमाई का। हम लोग तो अभी आकर गए, 1 रुपया खर्चा नहीं किया हम लोगों ने। अभी तो होकर आए हैं, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया ना। कोई ऐसा हम लोगों से ज़बरदस्ती हुई कि नहीं हमें पैसे दो, हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं कहते हैं कि दीक्षा के नाम पर भिक्षा मांग। नहीं नहीं, गलत है। अगर जो ये बोलते हैं तो सब गलत है। अभी हम लोग गए, सब कुछ भी नहीं था। नहीं, 1 रुपया भी हम लोगों ने खर्चा नहीं किया है। कान्हा जी का जन्म है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर आप खुशी से दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो कुछ भी नहीं। हम लोगों ने नहीं किया कोई 1 रुपया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम होगा आपका? प्रीति। प्रीति जी कैसा लगा, कैसा बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, कथा चल रही है अंदर? हाँ, कथा चल रही है। रोज आने वाले हैं अभी आप इस कथा में? रोज़ तो नहीं आ पाते क्योंकि हम दूर से आए, अच्छा, कहाँ से आए? पालम से। पालम से आए हैं आप यहाँ? हाँ। कितना विश्वास है आपका?
विश्वास तो है, जितना हो सकता है करते ही। विश्वास बहुत ज़्यादा है, जब आप यहाँ पे आई हैं। हाँ, बुला लिया तो हम आ गए। बुला लिया था। अच्छा ठीक है, सवाल खड़ा हो रहा है इस्कॉन टेम्पल पर। कहते हैं कि लोगों को, आप जैसी बच्चियों को ये बहकावे में लेते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं लगा हमें, जैसे अंदर जाके नहीं लगा बिल्कुल भी ऐसे। ऐसा तो जो लोग कह रहे हैं उनको कुछ कहेंगे आप? वो लोग, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, पर हमें नहीं लगा अंदर जाके ऐसे, बिल्कुल भी नहीं लगा। फैसिलिटीज़ देते हैं अच्छी बढ़िया एक, हाँ, एकदम बढ़िया था। क्योंकि कहते हैं कि ये दीक्षा ज़्यादा मांगते हैं, ऐसा कुछ भी है? ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपनी श्रद्धा है, आप जितना दे सको, ऐसे मुंह से नहीं मांगते हो। वो तो अपने आप से जितना आप दे सको, आपकी इच्छा कितनी है देने की, ऐसे। कहते हैं कि सनातन धर्म में और जितने देवी देवता हैं उनसे ध्यान हटाकर अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं बस। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो अपने ऊपर है, ये करो जो अपने मन में जो होता है उसी पे करते हैं। उसी पे करते हाँ, हैं। तो आप ये बातें नहीं मानती है, आरोप जो लगता नहीं। है। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? एकता एकता। आप स्कूल पढ़ती हैं क्या? कॉलेज। कॉलेज पढ़ते हैं आप, ओके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे मैंने सवाल किया इस्कॉन टेम्पल पर, जो सवाल उठते हैं लगातार, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब तो कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे कि ये लोग ज़्यादा मतलब पैसे लेते हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका ये है कि अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, गुड इनफ। नहीं दे रहे हो तो वो भी ठीक है। कहते हैं मैन्युपुलेट करते हैं एक तरीके से। नहीं, कुछ मैनिपुलेट नहीं कर। भगवान के नाम पे पैसा कमाते हैं। नहीं, पैसे आपको दान करना है आप करिए, नहीं करना आप नहीं करिए। आप आइए, विशेष करिए बस और जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। आपको वो भक्ति लगी जो भक्ति देखने के लिए आप आई थी यहाँ पे? जी, काफ़ी डिवाइन इन्वायरमेंट है, बहुत। जी। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई है। प्रेमानंद महाराज जी का बयान आपने सुना होगा, हाल ही में वायरल हो रहा है। लोग उनको कुछ बड़ा बुरा बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं कि कैसे संत हैं, लड़कियों के ऊपर सवाल उठा दिया। आप भी एक लड़की हैं, आप भी एक स्टूडेंट है, क्या कहेंगे इस पर? इस पे तो मैंने इतना मतलब देखा नहीं है अभी, इस बारे में मेरे को पता नहीं है। मतलब उन्होंने सिर्फ नॉर्मली ये बोला था कि आप जो भी लड़कियां हैं उनको थोड़ा अपने पहनने ओढ़ने पे ध्यान रखना चाहिए, और जो 4 बॉयफ्रेंड लड़कियां बना लेती हैं आज के टाइम में, वो उनका वैवाहिक जीवन, जो आने वाला वैवाहिक जीवन है, वो ख़राब हो जाता है। तो लड़कियों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। ऐसा तो काफ़ी एजिड लोग ऐसे ही बोलते हैं, मेरी नानी भी ये चीज़ बोलती हैं, तो वो भी बड़े हैं। बट लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को लोगों ने गाली तक बकी। गाली देने वाले तो देते ही हैं, कुछ लोग गाली भी देते हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। तो जो लोग मानते हैं उनका अलग चीज़ है, जो नहीं मानते उनकी तो उनको गाली देना चाहिए, ये गलत है कि नहीं? बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत। आपने हमेशा देखा होगा उनको जागरूक करते हुए हम जैसे लोगों को। जी। हाँ, एक बड़े संत पर इस तरीके की टिप्पणी करना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आपका क्या नाम होगा? महक। महक, आप बताइए, आप बोल रही थी अभी प्रेमानंद महाराज जी पर जो लोग बवाल कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात नहीं है ऐसे, मतलब इतने बुजुर्ग हैं वो, इतने उनके वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, संत हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा है, हमसे ज़्यादा उन्होंने देखा है। और इतने ज़्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी तो नहीं कर रहे होंगे। मैंने भी किया था उनको फॉलो, तो इसलिए मैं अच्छा, आप भी करती हूँ। हैं? हाँ। तो बाबा ने जो कहा सही कहा? सही तो मैं नहीं मतलब कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लोगों की अपनी अपनी सोच है। मतलब दो तरह से देख सकते हो। हाँ, किसी की आइडिया नहीं है न्यूज़ के बारे में, अभी मैंने देखा नहीं है ये सब, न्यूज़ देखी ही नहीं हमने ना, तो इस वजह से नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अनिरुद्धाचार्य का बयान सुना था आपने? नहीं। उन्होंने भी कुछ लड़कियों को लेकर बोला था, तो उन्होंने भी एक तरीके से जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए बोला था, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको बहुत दिल से लगा के बैठ गए। उन्होंने कुछ लोगों के लिए बोला था, लेकिन वही कुछ लोग दिल से लगा के बैठ गए उस बात को। क्या कहेंगे? कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ये तो भड़काने वाली बातें हैं सिर्फ, कुछ भी। और न्यूज़ चैनल तो ऑफेंसिव ही होता है, तो हम भी न्यूज़ चैनल से हैं मैम। तो हमें तो फॉलो ही नहीं करते न्यूज़ चैनल, हम तो बाकी सब जो न्यूज़ वैसे आती है उनको फॉलो करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दीप्ति जैन है। मैम, आप अंदर दर्शन करके आ रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं तो आती रहती हूँ, मेरे को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मैम, कहा जा रहा है कि ये ढोंगी बाबा कहकर, और जैसे इस्कॉन पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये आजकल की जनरेशन को टारगेट कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, ऐसा है क्या? देखो, ये अपनी आस्था है, अब आदमी जैसा सोचता है वैसा ही आगे बोलता है। आपको भगवान के प्रति अगर आस्था है तो आप ऐसा नहीं सोचोगे। अरे ऐसे ढोंगी ये वो तो होते हैं, पर आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, तो अपनी आस्था रखेंगे तो ठीक रहेगा। कहते हैं दीक्षा के नाम पे भिक्षा इनका चलता है।
मेरे को तो नहीं लगता, आपसे ज़बरदस्ती तो वो लोग लेते नहीं हैं। आप अपने हाथ उठा के देते हैं तो लेते हैं, आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं लेते। तो आपसे मतलब दीक्षा ही तो लेते हैं, मतलब दान ही तो लेते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं लेते। आजकल कृष्ण तो बहुत हैं, ढोंग तो बहुत हैं। आज रोज़ आप बाबाओं का सुनते हैं, तो आप इनको अगर एक्सक्लूड करके यानी एक इकलौता इनको करें तो गलत बात है। और ये तो जितना लेते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे खर्चते भी बहुत हैं। दे आर डूइंग अ लॉट गुड एज वेल। अगर ये 100, मुझे ये मैं परसेंटेज तो नहीं कर पाऊँगा कि कितना लेते हैं और कितना करते हैं, लेकिन करते बहुत हैं। तो इसलिए जो और आपके जो सो कॉल्ड ढोंगी बाबाज हैं, वो तो सिर्फ लेते ही लेते हैं। खर्चा तो मेरे को दिखता नहीं, एटलीस्ट दिखता तो नहीं है कि वो खर्चा करते हैं। मेडिकल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मतलब हर फील्ड में काम करता है इस्कॉन। एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेल। एंड अपनी जो किताबें गीता कितनी फ्री में बांटते हैं, तो लोगों को उसके बारे में, गीता के बारे में हम लोग बताते ही है कितना ना। करते हैं, इतना फ्री बांटते हैं, ये इतना सब कुछ करते हैं। हम लोग हिंदू हैं, अपने आप को कहते हैं, बिल्कुल सही है, हम प्राउड हिंदू। लेकिन कितना हम लोग करते हैं और कितना ये लोग करते हैं, आई थिंक उसमें कंपैरिजन में इनका वजन जो है शायद ज़्यादा है। मैं उन्होंने तो दुनिया में कृष्ण जी का प्रचार कर दिया, अमेरिका जाके। आप देखो, अपने हिंदुस्तान के लोग कम बनते हैं इनके भक्त, अमेरिकन और यूरोप में कितने बनते हैं। आप देखो, सड़कों पे निकलता है सब है। तो हमारा हिंदुइज्म, हमारा डेडिकेशन तो है। कृष्ण भगवान का तो वर्ल्ड ओवर नाम हो गया ना। लेकिन मैम देखिए, अभी तो इस्कॉन की तो बात हम कर ही रहे हैं। अभी हाल ही में जो और भी साधु संत हैं जो कि श्री कृष्ण राधा रानी में विश्वास रखते हैं, जैसे सबसे बड़े महंत हम प्रेमानंद महाराज जी की बात कर ले, उनके बयान को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हो रहा है कि उन्होंने लड़कियों को टारगेट कर दिया उनके कपड़ों पर। उस पर आप गलत है। लड़कियों को टारगेट करना हमारे समाज का 50% हिस्सा है, और बिना लेडीज़ के हम लोगों का गति नहीं हो सकती। ये अगर हमको गलत फहमी हो कि ये जो हैं ये समाज का एक दूसरा तबका है, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो शायद ये बहुत गलत फहमी है लोगों की, जो भी वो है। लेकिन सर, बाबा ने अपने बयान में भी कहा और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ आने वाले फ्यूचर के लिए जागरूक करने के लिए बोला कि आप थोड़ा ध्यान दें। गलत बात तो गलत ही है, आगे के लिए कहो या पुराने के लिए कहो। अगर उसका ढंग अगर वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा फ़र्क था, मैं इस बात को नहीं मानता। तरीके से बताते, तरीके से बताने में बताते, उसमें- करते, नॉट टारगेट करके। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से टारगेट किया है। मेरे को ऐसा ही लगता है, अगर वो हमारे महिलाओं के लिए करते हैं, आराम से अपने घर में बहू बेटियों को बताएं, करें कि भाई इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का करें, तो वो तो हमारे माँ बाप की गलती है ना, बच्चों की गलती क्या कह है। रहे हैं उनकी तरफ से जब सफाई इस चीज़ पर आई तो कहा कि कुछ कुछ वीडियो का पार्ट जो है वो कट करके डाला गया। क्या ऐसा मीडिया करती है, इसलिए मैं इस बात को मान सकता हूँ मैं, क्योंकि ये अक्सर दिखाया जाता है। ये पॉलिटिकल सीन में भी देखें आप, आज के जो हालात हैं उसके अंदर जो है बयान जो हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, उसको तोड़ मरोड़ के जो जिसको जो सूट करता है सर वो दिखाया जाता है। हम एज पब्लिक हम तो इस बात में वो रहते हैं कि क्या चीज़ को सही माने और क्या चीज़ को गलत माने, क्योंकि आज की तारीख में झूठ परोसना जो है ना वो एक प्रधान हो गया। सदियों से आया है, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत झूठ बोलती हैं, लेकिन टॉप लेवल से झूठ जरा आजकल बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ें खराब कर रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इस्कॉन पर सवाल उठा रहे हैं और अन्य संतों पर सवाल? मेरे ख्याल से उनको थोड़ा एजुकेशन चाहिए, थोड़ा उनको स्टडी करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। ऐसे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधभक्ति या अंधविश्वास जो है वो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो समाज है चाहे वो नेशन है, सबके लिए ख़राब है। आँख खोल के हम एजुकेटेड लोग हैं, अगर हमको वो ऐसे जादू करके वो मोहित कर देते हैं कि देखो मैंने कर दिया, जादू कोई नहीं होता, जादू कोई कर नहीं सकता, ऐसा मेरा क्या सभी का मानना है। लेकिन जब सामने वो होते हैं तो हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। नहीं, कभी कभी हम जो रिएक्ट करते हैं वो साधु संतों का कभी कभी हार्ड लगता है, हम मतलब उसी को आगे नहीं देखते हैं, वो उसी टाइम हम रिएक्ट कर लेते हैं कि उसी टाइम हम सडन रिएक्शन कर लेते हैं, वो आगे का भविष्य नहीं देखते, इसीलिए लोग आगे का भविष्य नहीं, वो अच्छे के लिए देखते हैं, मतलब लोग माता जी के लिए जो अच्छे उनके आगे का जीवन शैली के लिए वो बताते हैं, इसीलिए वो
आगे के भविष्य को नहीं देखते लोग, डायरेक्ट इसी को रिएक्ट कर लेते हैं कि बार बार होके ऐसे कैसे बोल सकते हैं। वो किस लिए बोले, सुधार के लिए बोल रहे हैं ना, बस वही। एक संत होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से दूसरे संतों जैसे प्रेमानंद महाराज हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, आदि संत हो गए, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना क्या सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज संत जो होते हैं वो वेदों से, शास्त्रों से बोलते हैं और शास्त्रों का मत वो स्थापन करते हैं। वो चाहे मतलब आपको आपके आधुनिक जो वार्ड से लगे कि वो खराब लगे, लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है उसी को स्थापन करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में मनुस्मृति में आपके मतलब जो जैसे कि माता जी के बारे में बताया गया है, माता जी को कैसे मतलब छोटे में उनके अपने पिता के अंडर रहना है और बड़े होने में अपने पति के अंडर रहना है, और जब वृद्ध हो जाएगा वो अपने बड़े पुत्र जो बेटे होते हैं बेटे के मतलब शासन मतलब ये में रहना चाहिए, संरक्षण में रहता है। क्योंकि आजकल क्या कहते हैं लड़कियों को ऑब्जेक्ट के जैसे देखते हैं, वही ऐसे। तो कहीं ना कहीं बाबा ने सही कहा है। हाँ, बाबा तो सही किया है। वो तो साधु संत लोग गलत नहीं बोल सकते हैं वो, क्योंकि उनका वेदों से वो उधार करके बोलते हैं। थैंक यू। तो आप सॉरी आप जो लोग गलत बोल रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? तो गलत जो बोल रहे हैं उनका मतलब उसी टाइम मतलब आ रहा है, जब उनको रियलाइजेशन होगा तो उसी टाइम बोलेंगे वो ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अभी के लिए तो सडन जो होता है ना, जैसे कि गीता में बताया गया है, जो भी जो ये होता है ना सुख या दुख, वैसे कि पहले तो जो दुख होता है पहले सुख जैसा लगेगा, बाद में वो दुख जैसा लगेगा, मतलब ऐसे ही मतलब पहले जो विष होता है पहले अमृत जैसा लगेगा, उसके बाद वो 20 पता चल जाएगा, वैसे ही सेम। यानी कि बाबा ने जो कहा वो फायदा है फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर के लिए फ़ायदा है, अभी के लिए सडन के लिए पता नहीं चलता है। जैसे कि हमको कोई गुरुजन व्यक्ति बोलते हैं कि ये नहीं मत करो, उसी टाइम तो हमारा मतलब दिल तो टूट जाती है उसी टाइम, लेकिन बाद में हम जब रियलाइजेशन करते हैं, जब बहुत दिन हो जाते हैं पश्चाताप हम करते हैं कि नहीं, ऐसे ही।